एक दौर में बीजेपी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। उन्हीं अटल जी के देश में उन्हीं बीजेपी की पार्टी के एक मंत्री आज राजनीति को उस स्तर पर ला चुके हैं जहां पर 116 लाशों पर उगी गोभी से हुए नरसंहार का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तस्वीर में जो ये ट्वीट आपको दिख रहा है, ये असम के मंत्री का सिर्फ एक ट्वीट नहीं है बल्कि उस सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन है जो सत्ता में बैठकर इंसानियत से खाली हो जाती है। जिस देश में 36 साल पुराने दंगे के जख्म आज तक नहीं भरे, जहां परिवार आज भी उस दर्द को जीते हैं, उस नरसंहार पर मंत्री साहब मीम बना रहे हैं। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? जितनी बेशर्मी मंत्री साहब की है उतनी ही उनके चाहने वालों की। न शर्म, न दुख, न घिन, न पछतावा। मानो जैसे भागलपुर में 116 इंसान नहीं मरे थे, 116 सूखे पत्ते, कीड़े मकोड़े। एक तरफ जब दिल्ली में डॉक्टर्स को हम देख रहे हैं कि वो बम फोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में फटना त्याग है, उस वक्त हमको लगता है कि ये जो ट्वीट है, ऐसे ही ट्वीट शायद उस मानसिकता के लोगों को दिखाया जाता होगा जब कुछ इंसानियत के दुश्मन उन नौजवानों को भड़काते हैं। क्योंकि ये ट्वीट सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, यह अपराध के ग्लोरिफिकेशन के बराबर है। असम के मंत्री अशोक सिंघल, जिनके ट्वीट से साफ हो गया कि सत्ता ने उनके भीतर संवेदनशीलता का आखिरी कण खींच लिया है। हां, हो सकता है उनके चाहने वाले कोई चिंटू पिंटू आकर कहे कि सर गोभी ही तो उगाई है, लेकिन सच आप भी जानते हैं, सच आप भी जानते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये जो कोड वर्ड है ना, इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और इसका असर क्या होगा या ऐसी नफरती सोच का असर क्या होता है वो इन दिनों हम और आप देख भी खूब रहे हैं। आज अगर कोई मंत्री नरसंहार का कोड वर्ड ट्वीट करता है तो सिर्फ एक पक्ष को उकसा नहीं रहा है, वो दूसरे पक्ष को संकेत दे रहा है। असम में चुनाव है अगले साल, संकेत है कि पुराने जख्मों को कुरे दो, आग लगाओ, माहौल गर्म करो। देखो, मैं भी तो कर रहा हूं, मैं मंत्री होकर कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। ये शब्दों से हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है।